गांव में होली की धूम थी। पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में गुलाल उड़ रहा था और हर कोई मस्ती में डूबा था। लेकिन इस रंग और उमंग के बीच एक दुकान थी जहां का मालिक हर होली पर कुछ नया षड्यंत्र रचता था। रामलाल, गांव का सबसे बड़ा किराने का दुकानदार, लेकिन लालच से भरा हुआ। वह त्योहारों पर दाम बढ़ा देता, सामान में मिलावट करता और गरीबों को बेवजह परेशान करता। इस बार भी उसने अपनी दुकान पर रंग और मिठाइयाँ ऊंचे दाम पर बेचनी शुरू कर दी। त्योहार है भाई, सबको चाहिए ही होगा, वह हंसते हुए कहता। उसी गांव में एक छोटा चाय वाला था, रघु। मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ। वह हमेशा कोशिश करता कि जो भी उसके पास आए वह चाय के साथ साथ सच्चाई और अपनापन भी पाकर जाए। रघु की चाय की दुकान गांव के चौपाल के पास थी, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग, किसान और नौजवान बैठकर बातें करते थे। रघु को रामलाल की हरकतों से हमेशा चिढ़ थी। त्योहार का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता रामलाल भाई, वह समझाने की कोशिश करता। त्योहार मिलजुल कर मनाने के लिए होते हैं, न कि लोगों को ठगने के लिए। रामलाल उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। रघु, तू अपनी चाय बेच और ज्ञान मत बांट। होली के दिन सुबह से ही रघु की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी। वह सबको मुफ्त में चाय पिला रहा था और अपने हाथों से बनाए हुए गुजिया बांट रहा था। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी उसकी दरियादिली की तारीफ कर रहे थे। उधर रामलाल की दुकान पर भीड़ तो थी, लेकिन नाराजगी के साथ। इतने महंगे रंग, मिठाइयों में भी मिलावट। लोग गुस्से में थे, लेकिन कोई और दुकान न होने के कारण वे मजबूरी में खरीद रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी रामलाल की दुकान पर पहुंचे और बोले, रामलाल, तेरी दुकान पर रंग बेचने आया हूँ। रामलाल चौंका। आप रंग बेचने? दादाजी मुस्कुराए और एक छोटी सी थैली खोलकर दिखाने लगे। उसमें हल्दी, चुकंदर का रस और फूलों का चूर्ण था। ये असली रंग हैं, बिना मिलावट, बिना नुकसान के। इनसे रंगो और देखो असली होली क्या होती है। गांव वालों ने देखा कि ये रंग ज्यादा चमकीले और सुंदर थे। सबने रामलाल की जगह दादाजी से रंग खरीदने शुरू कर दिए। देखते ही देखते रामलाल की दुकान खाली होने लगी। लोग अब उसकी मिलावटी चीजों की सच्चाई समझ चुके थे। रामलाल ने जल्दबाजी में अपने पुराने दाम कम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग अब रघु की दुकान पर थे, जहां उसे दादाजी का भी समर्थन मिल चुका था। गांव वालों ने फैसला किया कि अब से त्योहारों पर किसी भी दुकानदार को मनमाने दाम बढ़ाने नहीं दिए जाएंगे। उधर रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब उसकी दुकान से कोई कुछ नहीं खरीद रहा था। रघु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए एक कप चाय आगे बढ़ाया। होली है, मिठास घोल लो। रामलाल ने चुपचाप चाय पी और पहली बार उसे समझ आया कि असली रंग पैसे से नहीं, ईमानदारी और अपनापन से लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, त्योहारों का असली मतलब पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को खुशियां देना होता है। जो व्यक्ति लालच करता है, अंत में वह खुद ही अकेला रह जाता है। ईमानदारी और अपनापन ही असली खुशियों के रंग हैं।